हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने प्रश्नावली 7.2 शुरू की थी, जिसके हमने 5 क्वेश्चन पढ़े थे और हमने सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र को इम्प्लीमेंट करना सीखा था। तो इसमें थोड़ा सा एलेबोरेट करके थोड़ा सा आगे है इसमें। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या ना आए और ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो और कोई भी अगर आपका डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो चलो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात करो। तो मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पहले ही बना दिया है और इसका ये मध्य बिंदु E है। तो आपको पता है कि जो आप समांतर इसको मान लो पहले कि A बिंदु के निर्देशांक क्या है, आपके पास 1 और 2 है। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 4 और y है। और सी क्या है, x और 6 है। और डी के निर्देशांक आपके पास 3 और 5 है। और आपको पता है आपने 8th क्लास में सीखा था कि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद होने पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर। डी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के। तो हम पहले एक स्थिति एक मान लेते हैं। स्थिति एक क्या है कि जो बिंदु ई है वो ए 1 और 2 और सी x और 6 का मध्य बिंदु है। ये कंडीशन है आपके पास कि ये मध्य बिंदु है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे e के निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो e बिंदु के निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। तो यानी कि मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आप इस e को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला x2 प्लस x1 बटा 2 और x1 ये तो x के निर्देशांक हो गए, ये हो जाएगा y2 प्लस y1 बटा 2। तो ये आपके पास आगे मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट कर दो। E बराबर है x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x है। और x1 की वैल्यू क्या है, 1/2। और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6। और y1 की वैल्यू 2 है बटा 2। तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास x प्लस 1/2 और 6 प्लस 2 हो गया 8/2। तो जब इसको काटोगे तो क्या आएगा, ये आपके पास e का वैल्यू आया x प्लस 1/2 और ये आया 4। तो ये आपके पास e के निर्देशांक निकल गए। इसी तरह आप स्थिति 2 मान लो। अब स्थिति 2 क्या है आपके पास, स्थिति 2 के अनुसार क्या है, जो बिंदु E है वो किसका, इसका भी तो मध्य बिंदु है, बिंदु D 3 और 5 का, और वह B 4 और Y का। तो यहाँ पे इसको भी आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो और इस फॉर्मूले में रख दो। तो e का वैल्यू क्या है आपके पास, x1 x2 4 प्लस 3/2 और ये आएगा आपके पास y प्लस 5/2। तो यहाँ पे क्या आया, ये e बराबर है 7/2 और ये आएगा y प्लस 5/2। तो यहाँ पे ये वाली तो आपके पास समीकरण एक बन गई थी, ये एक समीकरण एक बन गई। इसी तरह आपके पास ये वाली बन गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर
एक व समीकरण दो की तुलना करने पर क्या मिला आपको? क्या मिला आपको कि जो ये x है और ये भी x है, तो यानी कि x प्लस 1/2 किसके बराबर मिला? 7/, ये मिला आपको 7/2 के बराबर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 बराबर आया 7। तो x क्या आएगा आपके पास? ये 7 की साइड जाएगा 1, माइनस का 1 हो गया, तो x का वैल्यू कितना है आपके पास? 6। तो इसी तरह आपने y के निर्देशांक की तुलना करनी है, तो यहाँ पे लिखना है आपने x के निर्देशांक की तुलना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? y के निर्देशांक की तुलना, तो आपके पास जो y प्लस 5/2 है वो 4 के बराबर आया, 2 पार को जाएगा तो y बन जाएगा 4 गुणा 2, तो y का वैल्यू आया y प्लस 5 है ये, y प्लस 5 बराबर है 8, तो y का वैल्यू कितना है? 8 माइनस 5, तो y का वैल्यू आ गया आपके पास 3। तो आपके पास x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। अगर कोई भी समस्या आपको इससे रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अगले पेज पर। ये आपके पास बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 और -3 है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिया है, और बी के निर्देशांक आपको 1 और 4 दिए हैं। तो आपने यहाँ पे ओ बिंदु के ये ओ जो है वो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास? x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो ओ के निर्देशांक क्या है आपके पास? 2 और -3, और x2 कितना है आपके पास? 1, और x1 एज इट इज रहने दो बटा 2, और इसी तरह आपके पास y2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस y1/2। तो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला जब समझाया था तो उसमें भी बताया था मैंने, ये x है और ये y है, और ये x है और ये y है। तो मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझा देता हूँ आपको, ये x है और ये आपके पास y है, और ये भी x है और ये y है। तो आपने पहले क्या करना है? x की तुलना करनी है। x की तुलना करने पर तुलना करने पर तो x की तुलना करो तो 2 किसके बराबर? तो आपके पास 1 प्लस x1/2, ये x है और इधर को ये 2 है, ये पार को चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस x1 बराबर है 2 गुणा 2, तो 1 प्लस x1 बराबर है 4। अब ये x1 यही रहेगा और 4 की साइड को जाएगा प्लस का 1, तो ये बन जाएगा माइनस का 1, तो x1 बन जाएगा आपके पास 3। तो x1 की वैल्यू आ गई 3। तो इसी तरह y के निर्देशांक की तुलना करने पर y के निर्देशांक की तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर तो क्या मिला आपको? 4 प्लस y1/2, y1/2 बराबर है माइनस का 3। 2 पार को चला गया तो ये बटे में है तो बटे वाला जाता है गुणा में, तो ये चला गया गुणा में। 4 प्लस y1 बराबर है माइनस का 6, 4 पार को चला गया, y1 बराबर है -6, जमा वाली संख्या माइनस में जाएगी, प्लस का 4 है तो माइनस में चला गया, y1 आ गया -10। तो आपके पास x1 और y1 भी आ गया। तो लास्ट में लिखोगे अतः अतः ए बिंदु के निर्देशांक ए बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या आगे? ए था आपके पास x1 और y1, तो ये आया आपके पास 3 और -10। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप साथ में अपनी रफ नोटबुक रखें और साथ में खुद करने की कोशिश करें ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलो 8वां क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी आपके पास एक रेखाखंड है, इसको नाम दे दो ए और बी। यहाँ पे कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक आपने ज्ञात करने हो x और y मान लो। P बिंदु के निर्देशांक आपको -2 और -2 दिए हैं और इसके निर्देशांक 2 और -4 आपको दिए हैं। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे x1 मान लेता हूँ, ये y1 है, ये x2 है और ये आपके पास y2 है। और अगर यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि P बिंदु के निर्देशांक अननोन है आपके पास, तो यहाँ पे ये भी अननोन है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिया है, क्या दिया है कि जो AP है वो आपके पास 3/7 ऑफ AB दिया है। अब आपको AP तो दिया है परंतु आपको PB भी चाहिए, और PB चाहिए तभी तो आपको M1 और M2 की वैल्यू आएगी। तो अब आपको पता है कि जो AB है वो किसके बराबर है, AP जमा PB के बराबर है। मतलब जो AB रेखाखंड है ना वो किसका सम है, AP प्लस PB का। तो यहाँ से अगर आपने PB निकालना है तो AP पार को चला जाएगा, तो ये बन जाएगा AB माइनस AP बराबर है PB। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PB बराबर है AB माइनस AP। तो AB आपको पता नहीं, एज इट इज रहने दो। और AP आपको दिया है कितना, ये दिया है यहाँ पे 3/7 ऑफ AB दिया है। तो इसके बटे में 1 लिख दो, इसको सॉल्व करो, भिन्न को कैसे सॉल्व करते उसी तरह सॉल्व करो, और ये आएगा 7AB माइनस 3 ऑफ AB। तो ये आएगा, जब घटाओगे तो ये आएगा 4AB/7। तो आपके पास PB भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, M1/M2 चाहिए, M1/M2 चाहिए। तो M1 कितना है आपके पास AP, और M2 कितना है आपके पास PB। तो ये आएगा 3/7 ऑफ AB, और ये कितना है, PB का वैल्यू क्या है, 4/7 ऑफ AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, और ये जब बटे का बटा होता है तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, तो ये बनेगा 4/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास M1/M2 कितना आया, 3/4। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। तो M1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, और M2 की वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब आपने निकालना क्या है, P रेखाखंड पर AB बिंदु जो स्थित है, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है आपके पास, Pxy बराबर है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। मैंने ये फॉर्मूला आपको कैसे याद करते वो भी सिखाया था। M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख ले, ताकि आपको जो ये प्रॉब्लम ना आए इस क्वेश्चन को हल करने में। तो वैल्यू रख दो Pxy। M1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास गुणा 2, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 4 गुणा, और x1 की वैल्यू कितनी है -2 बटा 3 प्लस 4। तो यहाँ पे इसको एक बार केयरफुली ध्यान से देख लो। M1 3 गुणा 2 है, और ये है 4 गुणा -2, ठीक है। इसी तरह 3 गुणा y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y2 की वैल्यू है -4, और इसी तरह 4 गुणा y1 की वैल्यू कितनी है -2 बटा M1 प्लस M2 3 प्लस 4। तो आपके पास कितना आएगा, ये Pxy बराबर है 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 बटा 4 और 3 7, और ये -4 3 12 -4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस बटा 7।
तो आपके पास P बिंदु के निर्देशांक क्या है? ये आया आपके पास -2/7 और -20/7। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो यहाँ पे pxy ये आ गया आपके पास -2/7 और -20/7। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास करें, रफ कॉपी साथ में रखें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिंदुओं -2 और 2 जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो आपके पास ये AB रेखाखंड है और ये इसके निर्देशांक -2 और 2 है और इसके 2 और 8 है। ये 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसको P Q और R नाम दे दो। तो आपने पहले क्या करना है कि इसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो पहले आप इसको ज्ञात करो, Q बिंदु के निर्देशांक। इसको मान लो x और y। अभी इस पे फोकस नहीं करो P R पे, सिर्फ इसी पे ध्यान दो। तो मध्य बिंदु निकालो यहाँ से। तो यहाँ पे लिखना है आपने कि माना Q A -2 और 2 और B 2 और 8 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आपके पास Q क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है? ये x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है? x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो x2 कितना है आपके पास? 2 और प्लस -2/2 और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? प्लस का 2/2। तो कितना आएगा ये आपके पास? ये आया 0 और ये आया 8 और 2 10, 10/2 हो गया 5। तो आपके पास Q बिंदु के निर्देशांक क्या आगे? 0 और 5 आगे। तो यहाँ पे 0 और 5 आगे। इसी तरह आपने ये क्या करना है? P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। x और y मान लो और यहाँ पे भी मध्य बिंदु लगा दो। जब ये निकल जाएगा फिर उसके बाद आपने ये निकालना है R। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप सॉल्व जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दिए हैं। तो पहले आप इसमें एक चतुर्भुज बना लो, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बना लो एक। एक समचतुर्भुज बना लो। ये बन गया आपके पास एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी बिंदु है, ये सी मान लो और ये डी मान लो। तो ये आपको इस तरह दिया, ये 3 और 0 है और ये 4 और 5 है और ये आपके पास -1 और 4 है और ये आपके पास -2 और -1 है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पे संकेत पहले ही दे रखा है आपको कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल। तो यानी कि आपको ये विकर्ण फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मतलब AC और DB फाइंड आउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपने सोचना है कि ये कैसे निकलेगा आपके पास। तो पहले AC निकालना है आपने। AC
AC फाइंड आउट करना है आपने। AC फाइंड आउट करना है तो AC कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो AC निकालने के लिए आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी इनके बीच की। तो आपको यहाँ पे किसका उपयोग करना पड़ेगा? दूरी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो A का वैल्यू कितना है आपके पास? 3 और 0। और C का वैल्यू कितना है? -1 और 4। तो ये पहले आपको x1 मानना पड़ेगा, ये y1 मानना पड़ेगा, ये x2 मानना पड़ेगा, ये y2। अब इसको मैंने दूरी सूत्र क्यों उपयोग करा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपको संकेत भी दे रखा है कि उनके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो आपको पहले विकर्ण निकालने पड़ेंगे। विकर्ण मतलब AC की लेंथ निकालनी पड़ेगी, मतलब AC के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। और दूरी के लिए आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करोगे तो यह आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास? x2 की वैल्यू कितनी आई? x2 आपके पास -1 है, x1 है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऋणात्मक संख्या की घात एक सम संख्या है, तो आपने माइनस पे फोकस नहीं करना है। 4 का वर्ग होता है 16 और ये भी 4 का वर्ग हो गया 16। तो कितना आया ये आया आपके पास 32। ये कितना आया? √32। तो AC का वैल्यू कितना है आपके पास? ये आया 32। तो ये क्या हो गया? इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 16 गुणा 2। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। और 2 का वर्गमूल एज इट इज रहने दो। तो AC आ गया आपके पास क्या? 4√2। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। इसी तरह आपने BD निकालना है। B के निर्देशांक 4 और 5 है और D के निर्देशांक -2 और -1 है। तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो यहाँ पे BD कैसे निकलेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। x2 -2 -x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये कितना है आपके पास? माइनस को कंसीडर नहीं करना है आपने। चिकम चिकम 36 और चिकम चिकम 36। तो ये कितना है आपके पास? 72। और कितना है ये? 72। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप? 36 दूनी 72। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। और 2 का वर्गमूल एज इट इज रहने दो। तो BD आ गया आपके पास कितना? 6√2। तो यहाँ पे लिखना है आपने सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा उनके विकर्णों का गुणनफल। तो AC गुणा BD। तो ये आया 1/2 गुणा AC कितना है आपके पास? 4√2 और ये कितना है? 6√2। तो 2 दूनी 4। तो कितना आया ये डायरेक्ट गुणा कर दो। 6 दूनी 12 √2 गुणा √2। तो मैंने आपको सिखाया था कि √2 गुणा √2 किसके बराबर होएगा? 2 के बराबर होगा। तो ये 12 गुणा 2। तो ये कितना आया? 24 वर्ग मात्रक। मतलब जो ये आपके पास यूनिट होंगे ना, उसका आपने वर्ग लेना है। जो क्षेत्रफल होएगा, जैसे माना ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ये कब आता है? जब आपके पास क्षेत्रफल होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। और लास्ट में लिखोगे आप अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 24 वर्ग मात्रक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई भी समस्या रहती है, कोई भी शंका है, कोई भी डाउट्स है आपको, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन समस्याओं के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और आपकी जो समस्या है वो हल हो पाए। और अगर आपने फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।